यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसी रूसी सेना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा। उन्होंने ट्वीट किया कि दुश्मन का विध्वंसक समूह कीव में घुसा है। कीव के पास यूक्रेन की सेना ने एक पुल को उड़ा दिया है। रूस की सेना को वहां घुसने से रोकने के लिए कदम उठाया गया। रूस की कुछ सेना पहले ही कीव में घुस चुकी है। कीव के पास यूक्रेन की सेना ने एक पुल को उड़ाया और सेना को घुसने से रोका और यूक्रेन अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने नागरिकों से सावधान रहने के लिए कहा है और कहा कि कर्फ्यू नियमों का पालन करते रहिए। हम अपनी आजादी बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि चेरनोबिल प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि अगले 96 घंटे में राजधानी कीव को भी वो अपने कब्जे में ले लेगा। यूक्रेनी सेना ने कीव में दुश्मन के एक विमान को नष्ट कर दिया। विमान आवासीय भवन में हुआ दुर्घटनाग्रस्त और जिसकी वजह से आग लग गई। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 18 टैंक तबाह कर दिए, 7 रॉकेट सिस्टम और 41 मोटर व्हीकल को नष्ट किया है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उन्होंने 2 रूसी पैराट्रूपर पकड़ लिए हैं और इसके पहले जानकारी आई थी कि मिलिटोपोल शहर पर यूक्रेन की सेना ने फिर से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के 13 सैनिकों ने रूसी सेना के आगे आत्मसमर्पण करने का से इनकार कर दिया, जिसके बाद रूसी युद्धपोत ने उनको मार डाला। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने युद्ध के दौरान रूस के 800 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया और साथ ही रूस के 7 विमान को भी ढेर कर दिया, 6 हेलीकॉप्टर्स को भी ढेर कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस लगातार हमले कर रहा है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक 9 मंजिला इमारत में आग लग गई है। इमारत में कई लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कीव में हालात बिगड़े। यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने 2 रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक को नष्ट किया है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए आम नागरिकों को हथियार दिए। 10,000 असॉल्ट राइफल आम लोगों को दी गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि हम रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, रूस के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। यूक्रेन के लोगों से राष्ट्रपति की अपील, कहा यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार उठाएं। यूक्रेन का कहना है कि रूसी बलों ने चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। दावा किया है कि मुश्किल में है पावर प्लांट, रूसियों के हमले के बाद सुरक्षित बना होगा। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में नौकोवा मेट्रो स्टेशन में बड़ी संख्या में शरण ले रहे हैं लोग। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन में रूस ने शायद अभी तक अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल नहीं किया है। यूक्रेन सैनिकों की ओर से जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना के भेजने के इनकार के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ जंग में अकेला हमें छोड़ दिया गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन को हमले के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया है। जो बाइडेन ने 4 और रूसी बैंकों पर बैन कर दिया। जो बाइडेन ने कहा कि हमारी सेना जंग के लिए नहीं जाएंगी, लेकिन नाटो के सभी देशों को अमेरिकी समर्थन रहेगा। रूसी जंग से नाराज बाइडेन ने कहा है कि हम रूस के साइबर हमले का जवाब देने को तैयार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए बंद किए जाएंगे आधे से ज्यादा रूसी हाईटेक इंपोर्ट्स।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमलावर हैं और पुतिन ने युद्ध को चुना है, तो अब वो और उनका देश इसके गंभीर परिणाम भी भुगतेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति फिलहाल बात करने की कोई योजना उनकी नहीं है। पुतिन के महत्वाकांक्षा को उन्होंने उचित नहीं बताया, विपरीत बताया। जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन पर लगाया आरोप, पुतिन फिर से पूर्व सोवियत संघ को एक करना चाहते हैं। यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के साथ परामर्श कर रहे हैं और पूरी तरीके से जब तक इसका हल नहीं होता हम इस पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन सरकार ने कहा कि रूसी सेना अब चेरनोबिल के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, उनकी सेना हवाई हमले में यूक्रेन के 74 मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। उधर पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। पीएम मोदी ने कहा है कि रूस और नाटो विवाद का हल सच्चे और ईमानदार तरीके से बातचीत करके ही संभव हो सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवाकिया के विदेश मंत्री इवान से बातचीत की है और यूक्रेन से स्लोवाकिया के माध्यम से भारतीय नागरिकों को निकालने की मदद की सराहना की है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद G7 की अहम बैठक, जो बाइडेन बोले रूस को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। यूक्रेन पर हमले के बीच कीव के मेयर ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। रात 10 से सुबह 7 बजे तक कीव में जारी रहेगा कर्फ्यू। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी रूसी हमले से खफा हैं। करीब 58 रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर कनाडा ने प्रतिबंध लगा दिया। इधर पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने सहमति व्यक्त की है कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सामयिक हितों के मुद्दे पर नियमित संपर्क में रहेंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में फंसे भारतीयों के मसले पर चिंता जताई है। पीएम ने उनको सुरक्षित निकालने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता भी बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है और करीब 25 मिनट तक की बातचीत हुई। ताजा हालात की जानकारी दी गई। युद्ध के दरमियान ऑयल संकट को लेकर जो बाइडेन गंभीर बोले, अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकालेगा अतिरिक्त बैरल। जो बाइडेन ने रूस को अलग थलग करने के लिए स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से नहीं किया इनकार, बोले ये भी एक ऑप्शन है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिका ने अपने 2 राजदूत को निकाले जाने के विरोध में रूस के 2 डिप्लोमेट को भी निकाल दिया। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हो गया है। क्रू मेंबर हादसे में मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस के हमले को देखते हुए अमेरिकी सैनिक अलर्ट मोड पर है। 7000 सेना भेजने जर्मनी भेजा जाएगा। जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ कार्रवाई में चीन को भी साथ लेने के मसले पर बोलने से इनकार कर दिया। कहा कि ऐसा वक्त अभी है नहीं, इसका भी हम जवाब नहीं दे सकते। रूस का साथ देने पर बाइडेन ने बेलारूस पर सख्ती दिखाई है। 24 बेलारूसी व्यक्ति और संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है कि यूक्रेन पर जो रूसी हमला है दशकों में यूरोप की शांति और स्थिरता के मामले में याद रखा जाएगा सबसे गंभीर हमला है। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी हमले में कम से कम 40 यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई है, कई घायल हुए, हालात भयावह है। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने की पूरी कवायद की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पोलैंड के रास्ते जो भारतीय फंसे हैं उनको निकाला जा सकता है और जमीन पर स्थिति काफी गंभीर है। लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।
यूक्रेन फंसी कानपुर की युवती, परिवार वालों ने फोन कर मांगी मदद। यूक्रेन मेट्रो स्टेशन में बेसमेंट में रह रही युवती के परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। प्रयागराज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी में 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं। इन 4 चरणों में एसपी बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया है। अमित शाह ने कहा कि यूपी में एक बार फिर से 300 के पार एनडीए की सरकार बनने वाली है और जनता ने एसपी बीएसपी को नकार दिया है। प्रयागराज में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की। 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी, हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाई, लोगों को फ्री में वैक्सीन, फ्री टेस्ट कराए भी जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सपा की सरकार होती तो वैक्सीन बाजार में बिक जाती। कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार ने डबल डोज राशन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पैसा सपा वाले मित्र के यहां चला जाता था। होली और दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर हम देंगे। बुजुर्ग महिलाओं को बसों में फ्री सेवा दी जाएगी। वहीं सुल्तानपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि ज्यादा परिवर्तन और क्या हो सकता है कि जो लोग पहले जेब में तमंचा रखकर राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अब वो भी बजरंगबली का गदा लेकर घूम रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अब तक 4 चरणों में मतदान के रुझान बताते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के लिए बुक करा लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर रामलला की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने इसके पहले हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। अमेठी में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया और कहा कि रीढ़ की हड्डी को मोदी ने तोड़ दिया है। हर माता पिता सोचता है कि शिक्षा से रोजगार मिल जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आपके बच्चों को यूपी में रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार पैदा करने के लिए जो टिकट है आपके हाथ में है, आपको सच्चाई पहचाननी होगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार ने कोरोना के वक्त में मेरी बात नहीं मानी और कोरोना काल में लोगों को अच्छे से इलाज नहीं मिला, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करना है तो किसानों, व्यापारियों की मदद करें। दुनिया में तेल के दाम 8 साल में कम हुए, लेकिन भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ते गए। वहीं अमेठी में प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया, कहा कि आपका वोट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गलत पार्टी को चुनेंगे तो 5 साल पछताएंगे। बीजेपी की धर्म वाली बातें सिर्फ छलावा है। प्रियंका ने कहा कि गरीब रखने की राजनीतिक दलों की साजिश चल रही है। ये सरकार अमीरों की है और गरीबों की नहीं सुनती है, अपराधियों के पिता को अपने साथ रखती है। बहराइच में अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि सरकार जाने वाली है। जनता ने बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी, इसलिए बीजेपी वाले घटिया बयान दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले हार रहे हैं और बीजेपी नेता झूठ बोलने में लगे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, आज गरीबों की गाड़ी नहीं चल रही है। चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी वाले 200 रुपए पेट्रोल डीजल कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का हर वादा जुमला निकला है, सरकार के सामने किसान झुका नहीं है। सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने रोड शो किया, रोड शो में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने लोगों से सपा को वोट देने की अपील की। कौशाम्बी के सिराथू में डिंपल यादव ने रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हवाएं बदल गई हैं, मौसम बदल गया है, सिराथू की जनता अपनी बहू पल्लवी पटेल को मौका देगी। डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं को 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे और महिला सुरक्षा पर काम करेंगे। महिला सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी और हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सिराथू में समाजवादी पार्टी के नेता जया बच्चन भी पहुंची और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। जया बच्चन ने कहा कि मैं 15 साल पार्लियामेंट में हूं और इन्होंने झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहा। जया बच्चन ने कहा कि बीजेपी
भूल जाती है कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि बहू बेटी क्या होती है। ये लोग सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते। देश में एक दिन में कोरोना के 13,166 मामले सामने आए। 302 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 26,988 लोग ठीक हुए। देश में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर अब 1,34,000 के पास पहुंच गई है और इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या 5 लाख के पार। देहरादून में कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता मौजूद थे। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा है कि पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने सदस्यता अभियान को काफी तेजी से बढ़ाया है। इधर देहरादून में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े करती थी और अब पोस्टल बैलेट के मुद्दे को लेकर भी भ्रमित कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन किया। इस दौरान सीएम धामी एक बच्ची को गोद में लेकर उसको जन्मदिन की बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और 1 महीने के अंदर पुलिस की ग्रेड पे की समस्या का समाधान करेंगे। देहरादून में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और यूपी में लोग विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर वोट कर रहे हैं। हरिद्वार की रानीपुर में युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की मिलन एक्सरसाइज होगी शुरू। 40 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। करीब 1.5 किलो प्रतिबंधित गांजा बरामद। लखनऊ में खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 62 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 199 रन बनाए थे। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का जबरदस्त बल्लेबाजी। ईशान ने 79 रन तो श्रेयस ने नाबाद 57 रन बनाए। ईशान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।